वेलकम बैक टू माय चैनल दीदी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ स्वीट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि महाराष्ट्रियन रेसिपी है। खरवस की वाली दूध होती है, फुल फैट मिल्क से बेसिकली हम बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त की ये रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए मेरे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप नोटिफाई हो सके जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम दही ले लेंगे। यहाँ पे ये दही हम इस तरह से बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम अच्छे से पहले नाप लेंगे, मतलब जितना हमें क्वांटिटी चाहिए वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी सेट कर लिया है, इसी तरह से आप भी एक कोई कटोरी ले लें और वो सेट कर लें। मैंने यहाँ पे कॉटन का एक कपड़ा ले लिया है, या तो आप मलमल के कपड़े ले लें। उसमें यहाँ पे हम दही को थोड़ी देर के लिए टांग के रख देंगे, जिससे कि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो पूरा अच्छे से निकल जाए। क्योंकि हम जो इस रेसिपी में हमें दही चाहिए ना, वो बिल्कुल अच्छे से पनीर जैसा टेक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल हमें उस तरीके से चाहिए, बट हमें दही का ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाया था और टांग के रख दिया था दही को। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, जिसमें कि पिंक कलर का मैंने कलर ऐड किया है। अब इसी में हम रोज़ एसेंस है ये मेरे पास, तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। और साथ में थोड़े से मैंने कलर ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, जिसमें कि आपको पिंक नज़र आ भी रहा होगा इस टाइप का, लेकिन मैं थोड़ा सा और लिटिल बिट ऐड करूँगी जिससे कि कलर काफ़ी अच्छा आ जाए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि कस्टर्ड पाउडर आपका वनीला फ्लेवर में हो, क्योंकि उसमें एसेंस वैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो हम कोई भी एसेंस का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अब आप यहाँ पे एक बाउल ले लीजिए। मैंने दही और सारी चीज़ें मैंने मेज़र की है, सेम कप लेना है और क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है, ये मिल्क पाउडर है, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इसी से हम एक पूरा भर के दूध ले लेंगे। आज मैं फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है कि आप कोशिश करें कि फुल फैट मिल्क ही हो आपके पास। अब इस दूध को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए जिससे कि कोई लम्स ना रहे। अब इसी में हम जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई है वो भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे जो मैंने हंग कट टांग के रखा है दही को। देखिए अभी कोई भी पानी नहीं चू रहा है, कि अब ये रेडी है यूज़ करने के लिए, बिल्कुल रेडी है हमारा दही। इसको भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स नहीं करना हो तो आप एक ब्लेंडर ले लें, जार ले लें, सारी चीज़ें उसमें ऐड करके आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मीठापन के लिए यहाँ या तो आप चीनी ऐड कर लें, लेकिन आज मैं कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आज मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इससे स्वाद में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, यानी तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठास अपने हिसाब से आप रखें। आज मैं जो यूज़ कर रही हूँ, जो कप मैंने मेज़र के लिए लिया है, सेम कप से मैं 1/3 कप जितना ले रही हूँ। सेम है, मेज़रमेंट का बस ध्यान दीजिएगा आप, नहीं तो मीठा ज़्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि स्वीटनेस काफ़ी हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें। कंडेंस्ड मिल्क जब भी आप ऐड कीजिएगा 1/3 ही आपको ऐड करना है, 3/4 जिसे बोलते हैं उतना ही ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और एक अच्छे से एक सिल्की टेक्सचर आ जाए, जिसके लिए हम इसे छान लेंगे अच्छे से। अब ये ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा है, तो मैं कलर एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ।
अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसमें पानी डाल के मैंने थोड़ा देर के लिए गैस पे चढ़ा के छोड़ दिया है, जिससे कि वो एक अच्छा सा स्टीम क्रिएट हो जाए। तब तक के लिए मैंने यहाँ पे एक मोल्ड ले लिया जिसमें मैंने ये मिक्सचर ट्रांसफ़र कर लिया है, थोड़े से रोज़ पेटल से गार्निशिंग की है। आप चाहें तो यहाँ पे भी इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट में ऐड किया है। अब यहाँ पे हम स्टीम इसे टोटल 35 to 40 मिनट्स करेंगे। मैंने लगभग 40 मिनट मुझे लग गए थे, 40 मिनट या 35 मिनट लगे होंगे, इसलिए आप बीच बीच में चेक करिएगा। इस तरह से जब चाकू अंदर जाए और निकल जाए वापस से, मतलब कि आपका खरवस रेडी है बिल्कुल भी। और रोज़ पेटल की वजह से क्या हो गया कि सारे रोज़ पेटल के कलर ना उड़ गए थे, तो मैंने उसको निकाल लिया था। तो आप चाहें तो रोज़ पेटल ऊपर से गार्निशिंग के टाइम ही सिर्फ यूज़ करें। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा देर ठंडा होने देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ये जब आप इसे फ्रीज करेंगे, मतलब फ्रीज में रखेंगे ना थोड़ी देर, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। जब ये गर्म रहेगा तो थोड़ा सा ये डेलिकेट रहता है, मतलब जैसा जेली फॉर्म रहता है ना जेली का, वैसा ही रहेगा। लेकिन जब आप सेट कर लेंगे ये काफ़ी मतलब अच्छे से रेडी हो जाता है, एकदम छेने जैसा लगेगा खाने में। तो मतलब स्वाद इसका अल्टीमेट है। मैं अपने साइड से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल अलग सी रेसिपी है और खाने में आपको मज़ा ही आ जाएगा। मैंने अभी तक कितना खा लिया है मुझे खुद को नहीं पता, बहुत ज़बरदस्त का बना था। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।